करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये कौन सी कैटेगरी का सवाल है। हम लोगों ने जो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाली कैटेगरी की थी उससे मैंने तुम्हें दो वो बताए थे। एक जिसमें आपको पार्टली डिस्टेंस कवर करना रहता है और दूसरा होता है ये वाला जिसमें आप कुछ डिस्टेंस मतलब बस से कवर करते हो, कुछ डिस्टेंस आप ट्रेन से कवर करते हो वगैरह वगैरह, और दूसरा था वो डिस्टेंस अपार्ट वाला, है ना। तो ये कौन सा है आपका, वो पार्टली डिस्टेंस वाला है। ठीक है, इसके ऊपर का डिस्कशन हम लोगों ने किया है कि किस तरीके से सवाल को अटेम्प्ट करते हैं। तो पहले तो मुझको ये बताओ, इस सवाल में हम लोग लेट किस चीज़ को लेते हैं? डिस्टेंस को लेट लेते हैं कि स्पीड को लेट लेते हैं कि किस चीज़ को हम लोग इसमें लेट ले लेते हैं? याद करो थोड़ा सा। तो अगर याद करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इसमें हम लोग जो लेट लेते हैं वो एक्चुअल में लेते थे स्पीड को। बराबर, हम लोग लेट किस में लेते थे? स्पीड को। लेकिन ये सवाल तुम्हारे मेरे दिए हुए उन सारे सवालों से अलग है, एकदम अलग है। तुम लगे तो एक तरफ जिस वक्त वो सवाल मैंने सिखाए थे उसका वीडियो ऑन करो और इस सवाल को रखो बाजू में और कंपेयर करो, तुम्हें डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, वहाँ उस दिन मैंने तुम्हें जितने भी सवाल सिखाए थे सब में हमने स्पीड को एक्स और वाई लिया था। यहाँ पे हमें स्पीड को एक्स और वाई नहीं लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि सवाल की सेकेंड लाइन को पढ़ो, आपको स्पीड ऑलरेडी दी हुई है। बस से अगर ट्रैवल करोगे तो 60 की स्पीड, और अगर एरोप्लेन से ट्रैवल करोगे तो 700 किलोमीटर की स्पीड। और ऐसा करके जर्नी कंप्लीट होने में टाइम कितना लग रहा है? 5 आवर्स। तुम अगर ध्यान दोगे इस बात पर तो उस वाले क्वेश्चन में तुमसे क्या कहता था वो कि 1900 किलोमीटर में से 1000 किलोमीटर बस से ट्रैवल किया गया है। ठीक है, एंड रिमेनिंग बाय ट्रेन। तो यानी कि उसमें आपको डिस्टेंस गिवन रहता था। ठीक है, जिन इलस्ट्रेशन से मैंने तुम्हें ये चीज़ समझाई थी उसमें आपको डिस्टेंस गिवन रहता था, और यहाँ पे उस बार उल्टा है। इस बार तुम्हें स्पीड गिवन है और तुम्हें डिस्टेंस एक्चुअल में कैलकुलेट करना है। बराबर, और मेरे वाले क्वेश्चन में दो दो केसेस थे, ये वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक केस है। समझ गए हो डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो दोनों सवालों को रीड करना और पहचानना कि पेपर में अगर आए तो किस तरीके से तुम उनको डिस्टिंग्विश कर पाओगे। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में स्पीड गिवन है तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को लेट क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस। तो कैसा रहेगा हम लोगों का लेट कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय विशाल। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय विशाल, द एक मिनट, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय विशाल थ्रू बस। ठीक है, उसने बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो, तो बस वाले डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x किलोमीटर। ठीक है, एंड बाय एरोप्लेन, तो एरोप्लेन के द्वारा ये ट्रैवल कर रहा है आपका y किलोमीटर। तो इस तरीके से बस और एरोप्लेन दोनों के हमने डिस्टेंस अज्यूम कर लिए। अब देखो, पहले वाली कंडीशन ही चीख चीख कर बोल रही है आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, यानी कि पहली वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग जो टोटल डिस्टेंस वो ट्रैवल करने वाला है, वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय विशाल एक्चुअल में कितना है आपका? 1900 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि अगर बोलेंगे कि बस से जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया प्लस जितना डिस्टेंस उसने अपने एरोप्लेन से ट्रैवल किया, दोनों को मिला के ये चीज़ कितनी निकल कर आने वाली है? 1900। सो दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे का क्या करना है? अब तुम्हें स्पीड दिया हुआ है। बराबर, अब तुम्हें स्पीड दिया हुआ है, तो स्पीड दिया है तो हम लोगों को जब स्पीड नहीं देता था या जो भी रहता था, जैसे इस क्वेश्चन में स्पीड दिया है, डिस्टेंस निकालना है, मैंने जो इलस्ट्रेशंस लिए थे उसमें डिस्टेंस आपको गिवन था, स्पीड निकालनी थी। तो कुछ भी करना हो, हम लोगों को गिवन पार्ट मेरे को दिया क्या हुआ है कि जर्नी को कंप्लीट करने के लिए 5 घंटे लगते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? टाइम निकालते हैं। याद आ रहा है? हम लोग क्या निकालते हैं? टाइम। तो ऐसे केस में अगर मैं तुम्हें यहाँ से पूछूं कि स्पीड ऑफ बस ये कितनी है, तो तुम्हारा जवाब होगा कि स्पीड ऑफ बस है आपके पास गिवन पार्ट के अनुसार 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर ये बस की स्पीड है तो अगर मैं पूछना चाहूँ कि टाइम टेकन बाय बस, तो बस ने उस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना टाइम लिया, तो हमें एक बात तो पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देयरफॉर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अभी डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है बस? x, और टाइम कितना ले, स्पीड कितनी है उसकी? 60। तो उसने कितना टाइम लिया होगा? x अपॉन 60 आवर्स। निकालते थे वहाँ पे भी। ठीक है, बस फ़र्क इतना था कि स्पीड दी हुई नहीं रहती थी।
तो यहाँ पे स्पीड ऑफ एरोप्लेन, ठीक है, तो स्पीड ऑफ एरोप्लेन भी निकाल लेते हैं। आपके पास कितना दिया है, 60 किलोमीटर पर आवर के बदले एरोप्लेन की स्पीड है 700 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन कैसे लिखेंगे, देयरफॉर टाइम टेकन बाय एरोप्लेन, ठीक है। तो एरोप्लेन में कितना टाइम लिया, तो देखो आपका जो एरोप्लेन है उसका डिस्टेंस है y और उसकी स्पीड है 700, तो इसका टाइम लिया ये। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दोनों को मिला के 5 घंटे लगते हैं अपनी जर्नी को कंप्लीट करने में, यानी कि ये वाली कंडीशन कैसी बनेगी, टाइम टेकन बाय बस प्लस टाइम टेकन बाय क्या कहते हैं आपका एरोप्लेन इक्वल टू कितना 5। तो अब याद रखना है जो आवर्स है तुम्हारे, मतलब ये जो टाइम है ये आवर्स में होना चाहिए। अगर मिनट में है तो फिर अपन उसको आवर्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय बस कितना हो जाएगा x/60, टाइम टेकन बाय एरोप्लेन x/700 या सॉरी y/700 इक्वल टू 5, ये इस तरीके से, ठीक है। तो अभी मैं पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 700x प्लस 60y, डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 42, फिर यहाँ पे 000 इक्वल टू यहाँ पे 5। फिर बाद में जो ये 42,000 है इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाऊँ तो ये होना है 70x प्लस यहाँ आ जाएगा 60, नॉट 70 तो 700 है, 700 यहाँ पे भी मेरे को ठीक से लिखना पड़ेगा, 700x प्लस 60y इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई बाय 5, तो वो हो जाएगा आपका 21,000, ये ऐसे। तो ये बन गई एक इक्वेशन, लेकिन इस इक्वेशन में साफ साफ दिख रहा है कि इस पूरी इक्वेशन को मैं 10 से डिवाइड कर सकती हूँ। तो अगर मैंने इसको 10 से डिवाइड कर दिया तो जो 700 था वो बन जाएगा क्या आपका 70, और जो 60 था वो बन जाएगा आप लोगों का 6, और जो 21 और 000 था वो, ठीक है, वो हो जाएगा आपका 2100। तो और तो डिवाइड कर नहीं सकते बराबर, वैसे 2 से तो तुम और डिवाइड कर सकते हो लेकिन कोई मतलब नहीं है। देख लेते हैं एक बार हमारी पहली इक्वेशन क्या है। तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई, अरे वाह, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ज़्यादा पूरा आएगा हम लोगों को। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि यहाँ पे 6y है तो मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 6 से, तो वो हो जाएगा 6x प्लस 6y, और जो 1900 है ना उसको भी तुम्हें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 19 इंटू 6 114 और 2 0। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब दोनों के पास 6y आ गया है बट प्लस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा ये, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर क्या आपकी 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 बराबर। तो देखो ये क्या होने वाला है, 70x प्लस 6y इक्वल टू 2100, और नीचे में 6x प्लस 6y इक्वल टू 11400। साइन हम लोगों ने चेंज कर ली तो ये तो कट गया, ठीक है। और इसको कट जाने के बाद ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी 64x, ठीक है, ये आ गई 64x। अच्छा मैंने यहाँ पे लगता है कोई मिस्टेक कर दी है, ठीक है। यहाँ पे जो मिस्टेक मैंने की है उसको ढूंढते हैं हम लोग, हमने क्या की है, 1 मिनट। अच्छा यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 42 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करने पे 1 ज़ीरो और क्रिएट होगा और पहले से 3 ज़ीरोज़ और हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 ज़ीरो बचेंगे। अब देखो ये चीज़ मैंने पकड़ी कैसे कि मुझसे मिस्टेक हो गई है, क्योंकि अगर मान लेते हैं मैं माइनस कर देती तो मेरा आंसर निगेटिव में आता, और डिस्टेंस कभी निगेटिव में तो नहीं होता है ना, इसीलिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आ जाएगी माइनस करने के बाद 9600। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 9600 डिवाइडेड बाय 64। चाहो तो तुम टुकुर टुकुर इसको 2 के टेबल से काटो, मैं 8 के टेबल से काट देती हूँ। तो 8 8 सा 64, नहीं बल्कि 8 यहाँ पे 8 1 सा 8 2 सा, तो ये आ गया। फिर अगेन 8 के टेबल से तो ये आ जाएगा 8 1 सा 8, और ये बचेगा आपके पास कितना 4, तो ये 150। देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ से आ गई 150। तो जब x की वैल्यू 150 आ चुकी है तो y ढूंढ लो जल्दी से। तो पुट x इक्वल टू 150 किसी भी इक्वेशन में डाल दो, अपन फर्स्ट में डालते हैं वो ज़्यादा अच्छा है। तो फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1900। तो x की जगह 150 डाल दिया, उधर ले जाकर माइनस कर दो तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1900 माइनस 150, तो ये 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 सॉरी 7, और उसके बाद यहाँ तो ये y आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखते हैं हमसे पूछा क्या है।
क्वेश्चन में पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय विशाल थ्रू बस। अरे मतलब बस यानी कि सिर्फ एक्स निकालना था, वाई तो निकालना ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में बस अपनी लास्ट लाइन लिख लेना कि देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय विशाल बाय बस इज़ 150 किलोमीटर्स करके। ठीक है, तो मैं अगेन कह रही हूँ, जो मैंने इलस्ट्रेशंस लिए थे ना स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम वाले, उन इलस्ट्रेशंस को और वर्सेस इस इलस्ट्रेशन को आप एक एक बार फिर से बना के देखो, तो इससे तुम्हें क्लियरिटी मिलेगी कि कब क्वेश्चन में स्पीड को एक्स लेना है और कब डिस्टेंस को लेना है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को दो केसेस नहीं थे, वाले क्वेश्चन में हमारे पास दो केसेस थे करके। ठीक है, तो ये तुम लोगों का एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम्स फिनिश होते हैं। अगर किसी इंसान का एक्सरसाइज के साथ उसका आंसर मैच नहीं हुआ होगा तो वो अभी अपना टैली कर सकता है करके कि यहाँ उस केस में मिस्टेक हुई है। और इसके बाद अब तुम लोग ना जो प्रॉब्लम सेट है उसके वर्ड प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करना शुरू कर दो, फिर कल हम लोग उस प्रॉब्लम सेट के वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है।